हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस। हमारा कल हो गया था, यहाँ तक हो गया था। कल हमने ये हेडिंग पढ़ी थी कि ये हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या कह रहे हैं, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। तो 4 चम्मच हमने क्या लिए, लोहे का चूर्ण लिए, ठीक है। इसमें 2 चम्मच गंधक के चूर्ण को अच्छी तरह मिलाएं। प्राप्त मिश्रण भौतिक परिवर्तन के कारण है, क्योंकि चुंबक की सहायता से आप लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक कर सकते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो लोहे के चूर्ण हैं उनको हम उसके जो पहला मूल रूप था, जो उसका रूप था, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी के रूप में पृथक कर सकते हैं। अथवा जब इस मिश्रण को पानी में डालेंगे तो लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा। यानी क्या कह रहे हैं, जो ये मिश्रण था लोहे के चूर्ण था, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, पानी की तली में बैठ जाएगा। तथा गंधक क्या होता रहेगा, तैरता रहेगा। यानी कि जो उसमें हल्का पदार्थ मिलाया था वो ऊपर तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। यानी कि गंधक को भी हम अलग कर सकते हैं और लोहे के चूर्ण को भी अलग कर सकते हैं। चित्र अनुसार 4.7 आपको एक चित्र दिया है। लोहे के चूर्ण के मिश्रण को गर्म करें। जब मिश्रण दहकने लगे तो लौ को हटा लें। तो लौ को हटा लें तो क्या करेंगे, मिश्रण को गर्म करने के बाद बने पदार्थ पर चुंबक का प्रभाव देखें। चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता है। नया समस्त पदार्थ पानी में डालने से डूब जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण यह नया पदार्थ बन जाता है, जिसको आयरन सल्फाइड कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लोहा प्लस गंधक गर्म करने पर आयरन सल्फाइड, यानी कि लोहे को जब हम गंधक के साथ मिलाते फिर उसको गर्म करते हैं तो वो क्या बना लेता है, आयरन सल्फाइड बना लेता है। यानी कि गहरा भूरा, पीला और काला रंग का पदार्थ हमें प्राप्त होता है। अब क्रियाकलाप 8 में क्या दे रहे हैं देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि पानी का, यानी कि क्या कह रहे हैं कि चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, ठीक है। सभी जानते हैं कि शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर, यानी कि जब हम चीनी को जलाते हैं तो वो चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। ऐसा क्यों, तो देखेंगे। एक बीकर या शीशे के गिलास में आधा भाग पानी लें। इसमें क्या किया हमने, 2 चम्मच चीनी डालकर घोलें। घोल शरबत को चखें, यह मीठा लगता है। चित्र 4.A में, यानी कि दिखा रहे हैं कि ये आपको जो चित्र दिया है इसमें दिखा रहे हैं कि एक में हमने क्या घोला, चीनी को घोला। इसी प्रकार 1 चम्मच चीनी लेकर उसे स्पिरिट लैंप पर थोड़ी देर तक क्या करें, गर्म करें, ठीक है। आप देखते हैं कि चीनी पिघलती है, उसमें बुदबुदाहट होती है, उसके बाद वह भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाती है। चीनी के शरबत के वाष्पन से हम पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु चीनी को जलाने से प्राप्त पदार्थ को ठंडा करने पर पुनः चीनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चीनी को गर्म करने पर रासायनिक क्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है जो चीनी से भिन्न होता है, ठीक है। तो कैरोमल क्या कह रहे हैं, जो कैरोमल है वो हमारा एक जलीय विलयन है। इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैरोमल से पुनः चीनी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अतः चीनी का जल में घोल विलयन से प्राप्त शरबत भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जो चीनी हम पानी में घोलते हैं और जो चीनी को हम गर्म करते हैं, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, और जो घोलते हैं पानी में वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। तथा चीनी से कैरोमल बनना रासायनिक परिवर्तन। और क्या कह रहे हैं, चीनी को जब हम गर्म करते हैं और जब वो चीनी पिघलने लगती है तो वो क्या बना लेती है, कैरोमल बना लेती है। तो कैरोमल बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें दिया है क्रियाकलाप
यानी कि 9 इसमें क्या एक क्रिया दी गई है कि क्या, इसमें भी हमें बताया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण। तो एक क्या ली हमने, लोहे की छड़ ली, ठीक है। लोहे की छड़ को क्लैंप यानी कि क्लैंप से पकड़कर चिन्ह अनुसार स्प्रेड लैंप पर गर्म की, यानी कि एक चिमटे वगैरह से किसी से पकड़कर उसको हमने थोड़ी देर क्या किया, गर्म किया। पुनः स्प्रेड लैंप को बुझाकर हमने उसको क्या कर दिया, लैंप को बुझा दिया। फिर रॉड को क्या किया, ठंडा किया, ठीक है, ठंडा होने दे दिया। आप क्या देखते हैं, क्या उसमें होता है कि गर्म होने पर छड़ लाल रंग की हो जाती है और ठंडी होने पर पुनः वो फिर से कैसे रंग की हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। यह क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो ये क्या थी, भौतिक परिवर्तन। लोहे के साफ तवे, अब हम देख रहे हैं लोहे के साफ तवे पर थोड़ा जल डाल दें, एक दिन बाद अवलोकन करें, क्या दिखाई देता है, जल वाले स्थान पर भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े से पोंछने पर जंग कपड़े पर भूरे रंग का स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। जब आप लोग कपड़े से पोंछेंगे तो आपको वो, चाहे सफ़ेद कपड़े में लोगे तो आपको उसमें भूरे रंग का क्या दिखाई देगी, जंग के रूप में दिखाई देगा। जंग से पुनः लोहा जटिल प्रक्रियाओं द्वारा ही बनाया जा सकता है, इसलिए कबाड़ी वाले जंग लगी वस्तुओं से बहुत कम दाम आते, यानी कि जो जंग लगी वस्तु होती है उनको बहुत कम दाम में ही खरीदते हैं। लोहा, ऑक्सीजन वायु से, यानी कि हमने लोहा लिया, ऑक्सीजन यानी कि वायु में, प्लस जल, तो कैसे जल, यानी कि जंग लगना क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो लोहे में ऑक्सीजन और पानी यानी नमी के द्वारा प्राप्त होता है। चित्र 4.9 में भी दिखा रहे हैं कि एक लैंप को हमने गर्म किया, उसको बुझा दिया तो वो फिर से काले रंग का हो गया। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो तवा है उसमें जंग लगी थी, हमने उसको वाइट कपड़े में पोंछा तो इसमें आपको जंग कपड़े में दिखाई देती है आसानी से। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन देखेंगे क्या है, पहला क्या दिया हमें कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को किसमें पुनः पूर्ण अवस्था यानी पहले अवस्था में प्राप्त किया जा सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व यानी पुनः पूर्ण अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। सेकेंड पॉइंट दिया, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सेकेंड, परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक में यह परिवर्तन स्थायी होता है। ठीक है, भौतिक में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों यानी कि भौतिक गुणों, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन समानतः अनुत्कर्णीय होते हैं। अब हमें यहाँ पे दी गई है हेडिंग 4.4। 4.4 में क्या दिया है हमें, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है देखेंगे। क्रिस्टलीकरण आपने कक्षा 6 में समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक बनाने की क्रिया को जाना है। ठीक है, तो गुड़ बनाने की प्रक्रिया पके हुए गन्ने के रस के गाढ़े द्रव को लंबे समय तक रखने के उपरांत उसमें चीनी के क्रिस्टलों को पृथक होते देखा होगा।
किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप यानी कि साइज, ये अमाप किसको बोलते हैं, साइज को, कि क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना क्या है देखेंगे। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी ले, एक बीकर हमने कितना पानी लिया, 1 कप पानी लिया। इसमें कुछ बूंदें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली यानी H2SO4 की डाली। जल को गर्म करें तो जब क्या कह रहे हैं, जब यह उबलना प्रारंभ करें तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। क्या कह रहे हैं कि जब घुलना बंद हो जाए, बिल्कुल कि पानी में अब घुल नहीं रहा, ठीक है, तो बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय बाद कुछ समय बाद दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बीकर की तली में दिखाई देंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सामान्यतः प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टलों की एक विशिष्ट आकृति होती है जो उसकी विशिष्ट पहचान भी है। तालिका में कुछ रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे हम तालिका 4.4 में देखेंगे कि क्या दिया था हमें। 4.4 में हमें दिया है कि पहला दिया है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कैसी आकृति का होता है, सुई की आकृति का, ठीक है, सुई की आकृति का होता है। सेकंड क्या दिया है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कैसा होता है, मकड़ी के जाले की आकृति। तीसरा दिया है साइट्रिक अम्ल यानी कि तारे की आकृति, जो तारा होता है वैसी आकृति का होता है। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो हमारे सबसे पहले क्या दिए हैं कि सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्या दिया है का भौतिक परिवर्तन से। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है या पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। खा क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें हमें नया पदार्थ उत्पन्न होता है। तो नया पदार्थ जब हम कागज़ को जलाते हैं तो पहले कागज़ कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जब वो जल जाता है तो वो कैसे रंग का हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो क्या है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें दिए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का क्या दिया है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। खा क्या दिया है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के डैश गुण बदल जाते हैं। कैसे, भौतिक गुण बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण, जैसे कि भौतिक गुण मतलब आकार, आमाप, अवस्था, ठीक है, और रंग आदि चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब क्या दे रहे हैं कि बल्ब का जलना। बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चीनी गर्म करना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि चीनी का गर्म होना क्या बना लेता है, हमने अभी पढ़ा था, क्लोराइड बना लेता है और वो फिर किसमें वापस से चीनी में बदलता नहीं है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, जिनमें नए पदार्थ। तो हमने किसमें पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन में, कि रासायनिक परिवर्तन में जब हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं या पानी में मिलाते हैं या कुछ किसी सॉल्यूशन में, तो वो नया पदार्थ बनाता है। तो ये हमारे क्या थे, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए, यानी कि सही गलत के निशान लगाना है। तो पहला क्या करें, फल को चाकू से काटने तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, तो ये क्या है हमारा सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो ये हमारा गलत है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा चावल का पकना भौतिक परिवर्तन सही है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, ये भी सही है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ये थे हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि कह रहे थे कि भौतिक परिवर्तन सभी सही हैं, सिर्फ हमारा सेकंड वाला रॉन्ग है कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये हमारा गलत है। अब यहाँ पे हमें फोर्थ में क्या दिए हैं, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसको वर्गीकृत करना है कि कोयले का जलना कौन सा रासायनिक है, ये हमारा होता है कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना कौन सा है, ये भौतिक है, ठीक है। भोजन का पाचन ये हमारा रासायनिक है, और जल में शक्कर को घोलना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमें क्या दिए हैं, प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों। कच्चे आम का पकना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे टुमारो।